नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे इंतहाई अजीज़ पीर भाइयों, मुसलमान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पहला टाइम मुक गया, नवा टाइम शुरू हो गया। हुण मेरी मर्जी नाल मुकना है, इहदे किसी की मैनूं कोई मैं पुछना भी नहीं, क्योंकि जिन्ने मैं चेहरे वेखना पिया बड़े खूबसूरत चेहरे ने, बड़े सोहने सोहने चेहरे ने। यकीनन घरों सलाह करके आए ने, नीयत नाल मिलाद शरीफ शिरकत वास्ते आए ने। ये बेशक मेरा मतलब है मैं कल आया सा तो कल की गल है, लेकिन मैनू इस गल का फिक्र कोई नहीं होंदा। थोड़े ने बहुते ने, किन्ने रह गए ने, किन्ने टुर गए ने, मैं फिक्र ही नहीं करता, क्योंकि मैं पैगाम देना होंदा अपने बुजुर्गों का। खतीब मैं नहीं, मुकर्रर मैं नहीं कि मैनू इस गल का कोई रौला पै जाए। मैं तो तुहाडे नाल दो चार गल्लां करनियां होंदियां ने, वो गल्लां करदे आ मैं भावें सारी रात करता रहां, मैं थकदा भी नहीं। फिर मैं थकांगा फिर जिस वेले मैनू कोई कन्न ते हथ रखना पे, इधरों हथ मैं रखा ऐस कन्न चो कढ़ना पे, फिर मैनू तकलीफ होवे, कोई जोर लाना पे, कोई मतलब ये मजबूरियां होंदियां ने बाज़ जगह ते। मैं हूँ शहजाद साहब नूं तो कह कुछ नहीं सकता, ये तो फिर तुहानूं पता है होए ही नाथ खां ते मेरा ये भी मदीने शरीफ का साथी, मैं इनू वैसे ही नहीं कुछ कह सकता। उत्थे दे जिहड़े साथी होंदे ने बड़े अजीब किस्म के साथी होंदे ने। वो जिस वेले उत्थे मंगदे हो भी वो फिर आ जाते हैं उत्तों, ते वो भी आके बह जाते हैं। ते उत्थे ते फिर काम कुछ होर किस्म के होंदे ने। बस जिस वेले बुला लैन, ज़हन दे विच गल हुंदी है कि जिहड़ा बंदा गल करदा पिया वो अपने दिल चों कित्थों कढदा है। गल्लां बड़ियां सुनी दियां ने, रोज़ गल्लां होंदियां। मेरा मालक करीम ये गल कहंदा है कि मैं तेरे नाल गिला करांगा क़यामत वाले दिन, कि मैं रोज़ तेनू कहंदा सा कि बाज आ जा, तौबा कर लै, तौबा कर लै, मेरी गल मन लै। एक बारी नहीं सा कहंदा, मैं सारा दिन तेनू कहंदा रहिंदा सा, तू मेरी गल नहीं सा मनदा, मैं तेनू रिज़क देंदा सा। तू मेरी गल नहीं सा मनदा, मैं फिर भी तेनू तेरे पाण वास्ते कपड़े भी देंदा सा, मैं तेरे रहन वास्ते तेनू मकान भी दिता सी, सारा कुछ मैं तेनू अता कीता। तू नहीं मन्निया, मैं फिर भी तेनू कहंदा ही रहा। सोच लै, तेरी अपनी हालत कि तू जिस वेले अपने घर जाना है, तू अपनी बीवी नू आवाज देना, तू अपने बेटे नू आवाज देना, तू अपने किसी अजीज नू आवाज देना। वो दिल करे तेरी गल सुने, दिल करे ना सुने। तू अपनी किसी मुलाजमा नू दूसरी बारी आवाज दे ते वो भी अगों आवाज देंदी है, ठहर जा, साह भी लै। सवेर दे कम कर करके ते मेरा रिहा कख नहीं, तेनू भी आंदे आ, तू भी आउंदे चढ़ गया उत्ते, तेरी आवाज भी नीवी नहीं होंदी पई, तू भी अपनी आवाज मेरे उत्ते सुनानी शुरू कर दी है। ते वो फिर भी ये गल कहंदा है कि मैं ना सौना ते ना मैनू ऊंघ आउंदी। मैं ते वो वां कि जिहड़ा हर वेले तेरी गल सुनने वास्ते तैयार। मेरी गल का कोई अंदाज नहीं कि किसी जगह ते ब्रेक आ जाए। मैं नहीं पिया तेनू कहंदा, मैं ते इस तरह तावा करदा कि मैनू सोच च नहीं आउंदियां ते सानू किस तरह मिल जांदा है। असीं केड़ी शै सानू मिली। बनी इसराइल दा दौर होवे और उस वेले एक बंदा घरों निकलिया, इबादत की नीयत की, कश्ती बना लई, समुंदर दे विच चला गया। जांदियां जांदियां एक जजीरे ते पहुंचया, जदों उत्थे पहुंच गया तो कश्ती तोड़ दी। उन्हें कहा मैं वापस जाना ही नहीं। तुसीं सारे सियाणे सियाणे बंदे हो कि जजीरा उन्होंने आंदे ने जिहदा होर कोई राह ना हो। उत्थे कोई हैलीकाप्टर ते उतर सकता है, कोई कश्ती ते जा सकती है, लेकिन इहदे इलावा उत्थे रस्ता कोई नहीं होंदा। उत्थे बह गया, इबादत करनी शुरू कर दी। अइए उन्हें इबादत शुरू की ते उस वेले मालक करीम ने उत्थे एक अनार दा दरखत ला दिता।
ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। 500 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 500 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। 500 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 60 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। 500 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਰ ਦਾ 3 ਪਾ ਤੋਲਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਨ ਅਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਈਏ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਤਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਅਈਏ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਈਏ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਅਈਏ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਅਈਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਅਈਏ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਅਨਾਰ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਅਈਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਅਈਏ ਤੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਗੋਲੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੇ ਪਰਚੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਂਝ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਰਵੇ। ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨਨ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਆਈਆਂ। ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
जिन्हां दा नबी है खुशी कर लैन, जिन्हां दा नहीं वो अपने मतलब सोचते रहन कि असी नहीं करते ते असी किदे तरीके ते चलने आ, असी किदे सुन्नत ते अमल करने आ। ओदी सुन्नत ते अमल करते हैं जिहड़ा पहाड़ां दे विच जाके पिटदा रहा। जिस वेले सरकार दी विलादत हुई तो शैतान पहाड़ां ही चला गया, उन्हें जाके पिटना शुरू कर दिया। शागिर्दां ने पूछा उस्ताद जी की होया? आखिया अज कल्ला दा नबी आ गया। तो उन्हें आख्या फिर की होया? तू तो आदम अलैहिस्सलाम नूं भी वरगला लिया, तेरी केड़ी गल है? तू तो सियाणा आदमी है, तू तो भलिया भलिया नूं ला लैंदा, तू तो जांदे जांदे दिल च ते मियाँ बीवी जांदे हुण दूजे दी नजर पै जाए वक्त तू बीबी छड्ड मैं इहदा मालक, तेरे कोल ते कारोबार ही बड़े ने, तू नहीं इस गल नूं उधार च छड्डदा कोई भी। आख्या नहीं, वो तो वो रह गया जेड़े उहदे मन्नण वाले ने, जेड़े मुत्तकी ते परहेजगार लोग होणगे उन्हां ते भी मेरा दा नहीं चलना, उहनूं ते छड्ड दे होना। एक मैनू अज तक नहीं समझ आ सकी, इतने उलमाए कराम बैठे ने, मैं इन्हां कोलों भी पुछ लेना कि सरकार की उम्र कितनी सी, मैनू नहीं समझ आ सकी। मैं बड़ी कोशिश की, किताबां बेचना वा पढ़दा घट ही हाँ, लेकिन चलो वेख लेना वा किसी, मैनू इन्नी गल दसो कि सरकार की उम्र कितनी? सारे 63 साल जी, 63 साल जी, 63 साल। फिर सरकार ने किस तरह फरमाया कि जदों आदम का खमीर गुन्निया जाता सी पिया तो मैं तो उदों भी मौजूद सा। जे मेराज दी रात सिदरतुल मुंतहा ते आपने पूछा जिब्राइल तेरी कितनी उम्र? आखा या रसूल अल्लाह एक तारा चढ़दा 70,000 72 साल दे बाद, मैं वो 72,000 बारी वेख्या, अगों अल्लाह जाने ते अल्लाह दा रसूल जाने। ਉਹਦੀ जमा तफरीक इत्थे पढ़े लिखे बंदे ने वो कर सकते हैं, मैं तो अनपढ़ बंदा मैं इस गल वो दसन के 72,000 बारी वेख्या। तो फिर वो बाद सरकार ने की फरमाया? आपने फरमाया कि उस जेड़े जिन्हों तू 72,000 बारी वेख्या उन्होंने पछाणना? या रसूल अल्लाह वेख्या तो 72,000 बारी है। आपने अपने चेहरे तो कपड़ा जरा पेंच अपनी कमली थोड़ी जी पासे से की, आख्या वेखा भला पछाण दे सही। आख लगा ये वही तारा है जेड़ा मैं 72,000 बारी वेख बैठा हूं। आख्या आख्या ये वही तारा है। आख्या या रसूल अल्लाह ये वही चेहरा है जेड़ा मैं 72,000 बारी वेख बैठा ते 72,000 साल तो वेखना ना पे। ते फिर उम्र का मैनू समझ नहीं आ सकी कि असी कितनी उम्र गिनने ते आप दी उम्र कितनी है। जिब्राइल अपनी उम्र नहीं दस सकिया तो सरकार जिब्राइल की उम्र नालों तो वधा थोड़ा जिहा सोच लै इस गल। जिस वेले आप मक्के तो चले तो मदीना पाक तशरीफ ले आए, जड़ियां असीं झंडियां लाने आ ये कोई गुजर पागल नहीं, ये बड़े सियाणे ने, ये बहुत सियाणे ने, लेकिन क्यों इन्हें क्यों एक सारी खुशी करते हैं? क्यों इन्हों की जरूरत है कि इन्नी लाइटिंग कर चढ़ी है? जो 2-4 बल्ब ला लेंदे गुजारा तो वो भी हो जाना। आखिर जिस वेले अल्लाह दा नबी मक्के तो चले मदीना पाक पता लग गया कि हुण आप तशरीफ लिया रहे हैं, मदीने के लोग जड़े ने वो राजी हो गए, खुश हो गए ते अपनी खुशी का इजहार खजूरां दीयां टाहनियां फड़ के करना शुरू कर दिता, नारे भी लाने शुरू कर दिते। अज जाते ने तुसीं नारे क्यों लाते हो? क्या तारीख या मुहम्मदा दा जिक्र नहीं करती? असीं ओहदा तर्जमा कर लिया या रसूल अल्लाह के लफज दे नाल कि वो जेड़ा अगे खजूर की टाहनी नूं लहरांदा सी पिया, असां कपड़े का झंडा बना लिया। फर्क की पिया उहदे नाल? जदों सरकार तशरीफ ले आए ते जिहड़ियां मदीने दीयां बच्चियां सन वो बनेरियां ते बह के अरबी दे विच नातां पियां पढ़दियां सन। असीं भी अज नातां पढ़न लग पे ते असीं भी सुनन लग पे। असीं अज वक्री गल किहड़ी सुन लईए?
अज असां वखरा काम केड़ा कर लिया। नात ते अल्लाह दे नबी ने बह के सुनी। जिन्ने बैठे ने ये सारे नबी दी सुन्नत अदा करते हैं। जिन्हां दी असीं बड़ी तारीफ पे करते हैं, इन्हां सहाबा दी सुन्नत अदा की है, नबी दी सुन्नत असां ही अदा की है। सुन भैया सामने बह के अल्लाह के नबी ने आप सुनी। और सिर्फ हजरत सान बिन साबित नहीं, 24 सहाबा को कमो बेश गल साबित है कि आपने नात 24 सहाबा ने पढ़ी ते आपने सुनी। असी अज केड़ा काम फिर नवा कर भी झंडे लाने, झंडे भी लग गए, नारे लाने, नारे भी लग गए, सफाइयां भी हो गई। मदीने के लोगों ने उत्थे अपना चूने भी खिलार लिया। उस वे जेड़े जेड़े रस्ते वालों आते सन पे, तो जदों 400 500 600 1000 जिन्ने भी लोग सन, वो जिस वेले लैके ते मदीना पाक दे अंदर दाखिल होए, ते जलूस किनों आते कोई उस वेले कोई वक्री कोई गल तो नहीं सी ना। जलूस किनों आते ने, नारा तो लग गया ते झंडे भी लहरा ले। हुण जलूस किनों आते ने, वो जो 400 500 बंदा नारे लांदा सी पिया, होर जलूस किहड़ी शै दा नाम। जिस वेले सरकार दी ऊंटनी मदीना पाक च दाखिल हुई, ते आपने फरमाया मेरी नकेल ऊंटनी दी नकेल छड़। इस तरह ही असीं सुनिया उलमा को कि अगे नकेल जिन्हें भी फड़ी सी, जेड़ा भी खादम ते नौकर सी, उन्हें आख्या मेरी एदी नकेल छड़ दे। अज असीं मौलवी कोलों सुनने कितनी असीं मुसीबत च पे हैं। तुसीं ते पता नहीं किहड़े किहड़े मसले सुनाई जाते हो सानूं, असीं ते रोज़ मसलियां च ही अड़े। एक उठदा वो कहंदा दीवार दे पिछे दा इलम नहीं, एक कहंदा इत्थों मैं असीं जो मर्जी आखिए नबी सुनदा ही नहीं, सुनदे नहीं। असीं इस्तगफार करते ने जिन्हां दे दिल दे विच गल पैंदी है। दसो तो सही क्या वो बंदे ने जिहड़े ये गल कहंदे ने, वो भी ते है ने। सरकार जिस वेले तशरीफ लै जांदे ने ते आप दी ऊंटनी हजरत अबू अयूब अंसारी दे बूहे दे अगे बह जाती। मेरा वजदान है कि जिहड़ी शै दे नाल अल्लाह दा नबी लग गया, ऊठनी दे उत्ते बह गया, वो ते ऊठनी भी इल्मे गैब जानदी है। अगर वो नहीं जानती तो हजरत अबू अयूब अंसारी दे बूहे अगे किस तरह बहिंदी है। जिस वेले अल्लाह दे नबी उतर के ते अंदर जांदे ने ते आप आवाज देंदे ने, फरमांदे ने अबू अयूब मेरा खत लैके आ। हुण खत जरा सी वेखिए कि वह खत किहड़े अरसे का लिखिया है, किन्ने लिखिया है। 1000 साल पहले वह खत लिखिया गया ते 1000 साल तो उत्थे मौजूद है। ते अल्लाह के नबी नूं ते उस खत का भी पता है। तू आने पता नहीं पता है वे कि नहीं। शहर की मक्खी नूं किसी ने सरकार ने पूछया, आख्या तू वंश वन्ने दरख्तां ते बहनी है, वंश वन्ने फुल्लां ते बहनी है, तेरे कोल तो कौड़े भी फुल होंदे ने, तू तो मिठे दरख्तां ते भी जाना, ये दस ते सही कि तेरे विच शहद कित्थों आ जांदा। आख्या या रसूल अल्लाह, जिहड़े वेले मैं सारे शहर सारियां तो फुल्लां दे विचों रस चूस लैनी है ते फिर मैं दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर। जदों मैं दरूद शरीफ पढ़नी है ते ये फिर ये शहद बन जाता ते फिर इहदे च मिठास आ जाती है। दरूद शरीफ पढ़ के ते वेख तो मिठास होंदी किस तरह। मैं एक गल दावे नाल आना कि तू अपने घर जदों लड़न लगे दरूद शरीफ पढ़ लिया कर। उंज वैसे हुक्म है कि तौज पढ़ लिया कर ताकि शैतान तेरे को भजे। तू दरूद शरीफ पढ़ के ते वेख, मेरा ते अपना तजर्बा है ना, मैं ते तेनों अपने तजर्बे की गल करना। एक बारी पढ़ के ते वेख असीं किहड़े नबी की गल करते हैं पे, जिहड़ा बच्चियां नाल भी प्यार करता है, जिहड़ा दरख्तां नाल भी प्यार करता है, जिहदे कोल दुश्मन आ जाए उहदे नाल भी प्यार करता है, जिहदे कोल दूजे मजहब दा आ जाए उहदे नाल भी प्यार करता है पिया। साडे नबी ने तो तफरका दस्सिया ही नहीं। जिन्ने असीं मामलात विच उलझे ये तो अज की गल है, उस वेले कोई तफरका नहीं सी। इस वास्ते नहीं सी कि ईसाई आया है, सरकार ने फरमाया इन्हूं मस्जिद नबवी दे विच ठहरा दे। सानूं तो राह दस दिता कि मेहमान आवे तो उहदे नाल मेहमान नवाजी किस तरह करी।
मेहमान की इज्जत किस तरह करी दी है। ये अज वो इखलाक करीमाना सी कि जिन्हें ये गल दस दी है कि असीं दूजे दे नाल मुहब्बत करिए तो फिर वो दिल च भी जगह बन जाती। वो माई का वाकया तुसां कई बार सुनिया होना, जिहदा समान आप चुक के ले जा रहा ते बीबी उस दिन आप दे नाल गल्लां भी करदी है, कहंदी भी यार मेरी गल सुन, तू मुंडा बड़ा चंगा लगदा पिया, पर एक गल याद रखी, अज कल इस शहर दे विच ना एक जादूगर आया है, वो जिहड़ा लोकां दे बच्चियां नूं खराब करदा पिया, लोकां दे लोकां नूं खराब पिया करदा है, ते तू ना ओहदे टेटे चढ़ जाई कितने, वो ना वेखो ओहदे कोल जाए ते तू मैं तेनू भी नसीहत करदी हां। जिहड़े वेले इन्नी गल सुन लई, जिहड़े वेले इन्नी गल समझ च आ गई कि वो की पी आंदी है, ते आपने फरमाया कि बीबी मेरा ही नाम मोहम्मद, ते आख्या फिर मैनू भी मुसलमान कर ले। असीं ते इंज करके फसा लेने, एक बारी कोई फसे ते सही, असीं किन्नियां गल्लां करदे आ, फिर असीं जिहड़ा नारा लाने, नारा हैदरी ते वैसे ही पहचान बन गई, जिहदे सामने मौला कायनात दा नाम ले लईए, ओहदे चेहरे दा जोग्राफिया दुरुस्त रह जाए ते समझ ले मोमन है, ते जे बदल जाए, कोई सजे खब्बे हो जाए, कोई चूंके चनाचे अगरचे मगरचे च वड़ जाए तो पुछण दी लोड़ केड़ी है। बड़ी बहस शुरू हुई अजकल, असी कई परेशानियां च, कदी हजरत अमीर माविया दे बारे च गल आ जाती, कदी मौला कायनात दे बारे गल आ जाती, कदी जनाबे सईदा दे बारे गल आ जाती। मैनू तो यह समझ नहीं आई, तू तो गल पिया करना जनाबे सईदा दी, एक गल करा, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आप दर्स देंदे सन, आप दर्स देंदे सन, दर्स देंदियां देंदियां अचानक आप फरमाते ने जरा वजू ताज़ा कर रहा, जिन्हें सुनने वाले सन उन्होंने फरमाया कि आप जिन्हों का वजू नहीं वो भी कर रहा हो, तो जिन्हों का है भी वो ताज़ा कर रहा हो, तो आप भी चले। फिर वजू किया, आके ते खलो गए, हूँ आप उस्ताद खलोता हो शागिर्द किस तरह बह सकता। जिस वेले आपने खलो के आपने फरमाया मैं एक रवायत सुनान लगा सा, जिहड़ी जनाब सईदा ने रवायत की ते अल्लाह दा नबी जी दे वास्ते उठ के खलोवे, मैं उहदी रवायत खलो के ना सुनावां। अदब दे तकाजे ते वेख की अदब आंदे किनू ने, अदब होंदा किस तरह। मेरा पीर करम शाह साहब नाल बड़ा वास्ता है, मैं उन्हां दा वाकया सुन के, मैं उस वेले भी उन्हां दा नाल मेरा तल्लक सी, ते मैं ते वाकया बाद दे विच भी पढ़िया कि आप एक दिन अपने पीर खाने चले गए, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की खिदमत हासिल होए, तो जिस वेले गए तो एक उत्थे अगे ही मुरीद हो आया, आपने उन्होंने टाइम दिता सी शेखुल इस्लाम ने, तो आप फरमाते ने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो करम शाह भज्जा लगा जा तो तकरीर करके लगा। फरमाते ने आपने जुत्ती नहीं पाई, पैरों च जुत्ती नहीं पाई, ते भजदे च लगे गए। किसी ने कहा ज़रूर आप गड्डी ते बह जाओ, आपने फरमाया मुर्शद दा हुक्म है भज्जा लगा जा। अदब ते करके वेख, ए गल ते तू कहना मैनू कि भाई ए बंदे नूं इस तरह किस तरह मिल गया, ये मिलदा किस तरह है, जरा उधर भी जरा तवज्जो करके वेख। जिस वेले अदब दे ये तकाजे होण ते फिर बंदे नूं जिस वेले आखिए ते ज़ियाउल उम्मत आंदे ने, कितने शैखुल इस्लाम दा खिताब मिल जाता। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने किसी ने पूछा हकीमुल उम्मत किस तरह बनया, आखिया 1.5 करोड़ वारी दरूद शरीफ पढ़े, तू भी पढ़ तो तू भी बन जा। अरे इन्हां नूं पुछ ते सही, इन्हां दी घंटी कित्थे जाके खलोंदी है ते कित्थे जाके ब्रेक लगदी है। वेख ते सही एक बारी उन्हां दे नाल एक तलक ते कायम करके वेख, उहदे च एक बारी ये गल सोच के ते वेख के की हुंदा है पिया उत्थे जा। ये सारा कुछ ते पता नहीं किहड़े लोग ने जिहड़े आंदे ने कि अल्लाह रिज़क दिंदा कि नहीं दिंदा। तुसीं मैनूं सिर्फ इन्नी गल दसो कि तुहानूं रिज़क कौन दिंदा? नहीं ना अल्लाह तुसीं मनदे। जे अल्लाह कोलों रिज़क मनो तो फिर या लस्सला दी आवाज़ दे उत्ते दुकान बंद ना हो जाए, फिर या ललफला ते दुकान बंद ना हो जाए, फिर मेरा ट्रैक्टर खलो ना जाए, फिर मशीन मेरी ब्रेक ना कर दे। नहीं ना कर दी, इसका मतलब है कि मैं तो अपने गाहक नूं राज़िक समझना।
मैं समझ रहा कि मैं जमीन की वाही करांगा तो मैनू रिजक लभेगा, ते उन्होंने भी रिजक दिंदा जिन्होंने पता भी नहीं होंदा। सरकार के एक साहबी जंगल वाल गए, जिस वे आप उत्थे जाके ते बैठे सन, अचानक नज़र पई कि एक चूहा जिहड़ा खुड दे विच वड़दा है, फिर बाहर निकलदा है, वड़दा है, फिर बाहर निकलदा है। वो एक बारी अंदर वड़िया खुड दे विच, जाके एक मोती कढ के लिया, मोती लिया के ते बाहर रख दिता। दूसरी बारी फिर गया, एक होर मोती कढ लिया। 10 मरतबा चूहा गया, 10 मोती कढ के ते बाहर रख दिते। आप सोची पै आख्या हूँ मैं चुका छड्डा की करा। आखिर वो चुक लिया, आख्या हूँ सरकार की खिदमत जाके तो सुबह पेश करांगा, तो फिर अगों जो हुक्म मिलेगा वो मुताबिक पता लग जाएगा। हम जिस वे जाके ते हाजिर होए तो जाके वेख्या तो सरकार मुस्कुराए, आख्या जा तेरा रिजक है। कभी चूहियां दियां खुडां दे विचों भी हीरे ते जवाहरात लभदे ने। वो मालक करीम है, तेनू पता ही नहीं कि वह कित्थों तेनू तेरा रिजक दे छड़ेगा। एक बारी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਹਲ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਖਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे को पुछना ही कि लोग रोटी पिछे भजते हैं, रोटी साढ़े पिछे भजती। 7-8 बारी नाश्ता, 6-7 बारी दोपहर का खाना, तकरीबन इन्नी बारी फिर शाम का भी खाना। ये वो कर्म की गल नहीं। एक बारी वो यारी ते ला के वेख, एक बारी वो तलक ते कायम करके वेख, एक बारी वो वास्ता ते बना के वेख। सिर्फ एक वाकया तुहानू मैं गुजारिश करके ते इजाजत लेना इस वास्ते कि मैं नहीं चाहता कि तुसीं हुण मतलब वो तुहानू तुहाडे दिल च गल आ गई है कि पता नहीं हुण सरगीले छड्डना है तो सवेरे ही जाना है। क्योंकि जाना तो मैं वापस है नहीं, जाना तो लाहौर ही है मैं तो, लेकिन मैं जब सवेरे वापस ही नहीं जाना तो जब वापस ना जाना हो तो फिर मैनू तो फिक्र कोई नहीं। तुसां तो जाना होगा अपने अपने काम से। एक इराबी खाना काबा दे दुआले पे फिरदा सी ते नारे ला रहा सी, या करीमो या करीमो या करीम। सरकार ने वेख्या तो सरकार ने भी वो पिछे पिछे फिरना शुरू कर दिता, तवाफ करना शुरू कर दिता। तो आपने भी यो गल आखनी शुरू कर दी, या करीमो या करीमो या करीम। उन्हें पिछे मुड़ के वेख्या, गुस्सा लगता कि तुहाडे वाले कलाम कोई होर पढ़ ले। एक बार फिर वेखीदा तो है ना वो दिल, भावें चलो अगली गल तो बाद दी है। तो वो इंज करके जिस वे उन्हें वेख्या ना पिछे मुड़ के तो सरकार वाल वेखे तो फिर मूँह अगे कर दे, जानता है नहीं। फिर चलना शुरू कर दे, थोड़ी देर लंघी फिर चलना, फिर के पिछे वेख्या फिर चलना शुरू कर दिता। जो 5-6-7 बारी यो ही मामला होया तो 6वीं बारी वेख्या ना जिस वे कहता कभी तू एडा सोहना ना हो, कभी तेरे चेहरे ते एडा नूर ना ना हो, तो फिर मैं तेरी सरकार नूं जाके शिकायत करनी सी। आपने फरमाया तेनों पता है शिकायत कर दी कि उन्हें जानना? आखिर जानता नहीं, मैं शिकायत मैं जाके कर दी थी। मेरे तू मेरी नकल लाई जाना। जिस वे चंद लम्हे गलबात होती रही तो सरकार ने फरमाया ईमान की वेख के लिया सी। आखिर नहीं, ईमान वो ही लिया वेख्या कोई नहीं है। आप फरमाते ने कि तू शिकायत मेरे को ही लैके आनी सी। जिस वे उन्होंने इन्नी गल सुनी वो अखां च आंसू आ गए थे, कदमां ते डिग पे। हूँ डिग पिया सरकार के कदमां ते आप दुआ फरमान लगे ओदी बख्शिश वास्ते। उस वेले जिब्राइल अमीन हाजिर होए, आख्या अल्लाह का हुक्म है कि इनू इसी तरह नहीं छड़ देना, इहदा नामा अमाल खुलना है, ये इसी तरह नहीं बख्शिया जाएगा, इहदा हिसाब होना है। हिसाब तो बाद इहदा फैसला होगा जिथे भी इन्हें जाना है। आप दी अखां च आंसू आ गए। जिस वे सरकार दी अखां च आंसू आए फिर जिब्राइल अमीन हाजिर आख्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि अपनी अखां चों आंसू जड़े ने इन्हां नूं खुश कर लो। इस वेले तो सारे फरिश्ते जड़े ने सारा कारोबार छड्ड के बह गए, वो सिर्फ तुहाडी याद दे विच बह गए। तो जिस वेले आप
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਹੁਣ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ? ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह मैं भी उन्होंने पूछांगा कि मेरे गुनाह बहुते ने कि तेरी रहमत वड्डी है। तू दस ते सही ना, ये भी गल फैसला मेरे नाल भी करदा है। जिब्राइल अमीन हाजिर होंदे ने ते आके अर्ज करदे ने या रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने आख्या मैं इहनूं बख्श छड़िया ना, ये मेरा हिसाब ले ना मैं इहदा हिसाब ले। तू एक बारी उहदे नाल प्यार पा के ते वेख, तू या करीमों दा नारा ते ला के वेख, एक बारी उहदे कदमां दे विच झुक के ते वेख, फिर वेख तेरे दे उत्ते करम होंदा है ते किस तरह दा करम होंदा है। मैं अज अंदर बैठा सा ते मैं एक गल पिया करदा सा, अपने जिहड़े अगों वाकयात ते होंदे रहिंदे, बड़े मशहूर फैक्ट्री सी एक गल ओहदी शुरू होई ते मैं गल इत्थे पिया करदा सा कि मैं कहा ये किड्डी अल्लाह ताला दी करम नवाजी है कि उन्हें तौफीक दिती है। अज मैं पिया सोचदा सा अल्लाह दे नबी ने फरमाया साहबा नूं कि तुसीं कदी कदी जन्नत दी तैयारियां च फेरा ला लिया करो। साहबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह साडे ताकत कित्थों आई? ये गल मैं अगे भी बारहा मैं ते गल करदा ते साहबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह जन्नत दी तैयारियां च किस तरह जाईदा? आखिया जिथे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल हुंदी होवे उस जगह जन्नत दी तैयारी हुंदी। अज मैं जिस वेले अंदर दाखल होया ते मैं दोवां पासे वेखे विच जिहड़े ने पौधे जिहड़े ने जिहड़े इन्हां ने रखे सन ते फौरन मेरा ख्याल उत्ते गया। मैं कि अज लगदा है कि वाकयातन जन्नत दी तैयारियां ही बन गई। ये जिहड़े अगे पौधे लगे ने शायद इसे गल दी दलील है। ते मैं ते इन्नी गल जानना, तुसीं सियाणे बंदे हो, तुसीं रात दे पिछले पहर दे विच भी आके बैठे, किड्डे खुशकिस्मत हो कि तुसीं सरकार दी वलादत दी गल्लां सुनदे हो। किड्डे खुशकिस्मत हो तुसीं कि तुसीं कोई दीन दी गल सुनदे हो। तुहानूं भी बड़े काम ने, तुसीं भी बह के टीवी वेख सकदे हो, तुसीं भी बह के लोगों अपना गपशप कर सकदे हो, तुसीं भी घर 100 काम कर सकदे हो। जिन्ने भी बैठे ने चेहरे इन्हां चों किहड़ा बंदा वेला लभ्या? मैं आया तो उस वेले मैं ये अरशद नूं पुछण लगा सा कि वो कलश नहीं नजर आते नवाब साहब कितने ते वो मैं ये पुछण लगा सा उन्होंने ते ये परले वो पासों आ गए। मैं कहा जी तुहाडा ही है। मैं पुछण लगा सा कि मैं कहा तुसीं किहड़े पासे गायब होए हो, अगे तो तुसीं पहलां आए हुंदे। बहरहाल तुहाडा ही ते प्यार मुहब्बत दी सांझ, रौले वाली गल कोई नहीं। मैं कदी जिस वेले मौला अली दा जिहड़ा अजकल बहुत ज्यादा मसला फैलिया है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिस वे असीं ये गल सुनने ना कि जी तालब ने ईमान लिया सी कि नहीं सी लिया, निक्की जी गल एक ज़हन दे विच रख, लम्मे रफड़ा च नहीं पई। ये फतवे जिहड़े ने ये जानन ते इन्हां दा काम जाने, लभदे हुंदे रहन फतवे ते फतवियां ते गल करदे रहन। असीं ते फतवियां दे बंदे ही नहीं। बिल्कुल सादी जी गल है कि जिहड़े वेले मैं एक जिहड़ा गुफ्तगू है सुनदियां रहीदा ना उलमाए कराम दे कोल। ये जिस वेले भी कोई बच्चा कुरान पाक हिफज कर फिर घर दे भी तकरीब करते हैं, मदरसे वाले भी करते हैं कि साज एक बच्चा जिहड़ा उन्हें अपने सीने दे विच कुरान महफूज कर लिया। इसे तरह ही होंदा है जिहड़े हाफज बैठे ने उन्हां सारिआं नूं पता है इस गल दा कि कोई तकरीब छोटी होवे जां वड्डी होवे, तकरीब बहरहाल होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੂਰਾਨੀ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ, ਤੇਲੀ ਹੈ, ਬੱਟ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈयद है, कोई पीर है, कोई मुरीद है, ये कौन है, पता नहीं कौन है। ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, लेकिन हाफिज़ कुरान दा बाप है। इनू ये मुकाम इस वास्ते मिले कि इन्हें अपने बच्चे के सीने दे विच कुरान महफूज कर दिता। इसी तरह ही गल है, कारी साहब साडे वाल भी तवज्जो करो, इंज दी गल है ना, यह वाकया ठीक है ना। जिहड़े वेले इन्नी गल जो असीं मन लैने ते मौला कायनात हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम जिहड़े वेले घोड़े ते सवारी करते सन ते एक रकाब विच एक पैर हुंदा सी ते उत्ते दूजे पासे पैर जान तक पूरा कुरान सुना देंदे सी। उन्होंने भी हाफिज़ कुरान मनना है या नहीं मनना? ते जे उन्होंने हाफिज़ कुरान मनना है तो फिर मन लै कि फिर सैयदना अबू तालिब उन्होंने बाप ने, फिर उन्होंने सिर का ताज भी मन लै। मैं ईमान की गल नहीं करता, ये पता नहीं किहड़ियां रवायत सुननियां पैंदियां ने। एक रवायत हज़रत साहब पे करन ते वो रवायत उन्होंने बयान करनी शुरू की, सरकार ने जनाब आप दे कन्न दे विच आख्या, कन्न दे विच किन्ने आख्या? सरकार ने कि चाचा ईमान लै। उन्होंने फिर भी ईमान नहीं लिया। ये मन लई मैं तेरी सारी गल कि इस तरह गल होगी, पर मैनू ये तो दस इत्थे मैं कारी साहब के कान च गल करा ते मैं नाल शाह जी मैं दूजे जिन्ने बैठे ने ते मोहतरम मैं किसी नूं सुनन ना दियां। कान च करन दा मतलब की है कि दूजा ना सुने? तेरा कान एडा ही तेज सी कि तेनू उत्थों आवाज आ गई है ते अब होर किसी नूं पता ही नहीं लगा। पता नहीं कितों कितों असीं रवायतां लभ लैंदे आ। सिर्फ यह गल मैं इस तो अगे गल नहीं करदा कि कान च आपने आख्या, जो कान च आख्या तो तेनू किस तरह पता लग गया? आख्या सरकार ने, सैयदना अबू तालिब ने तो आके तेनू दसिया कोई नहीं, तो सरकार ने दसना नहीं सी कि की गल कान च, तेनू किस तरह पता लग गया? पता नहीं। साडे नूं ये बड़ी अजीब किस्म की असी एक रवायत होर भी करने कि जिस वेले असी अबू लहब दा वाकया बयान करिए कि सरकार की विलादत हुई तो उन्होंने उन्हें लोंडी नूं आख्या जा तेनों मैं आज़ाद किया, तो बाद दे विच हज़रत सैयदना अब्बास से ख्वाब दे विच आया तो आपने पूछा कि सुना तेरे नाल की सलूक होया? तो आख्या कि सलूक तो जिहड़ा होना सी, जो करतूतां कीतियां ने उही होना सी, लेकिन एक फायदा हो गया कि जिस वेले पीर दा दिन हुंदा वो वक्त आउंदा जिस वेले सरकार की विलादत हुई सी ते मैं उस लोंडी नूं आख्या सी जा तेनों मैं आज़ाद किया। वो जिहड़ी उंगली नाल मैं इशारा किया सी उहदे चों मैनूं ठंडी हवा भी आउंदी है ते उहदे चों मैनूं पानी भी पीण नूं लभ जांदा। ये लभदा दोज़ख विच है भी काफर, काफर नूं मन लैना कि उहनूं फायदा होवेगा ते मन लैना कि हज़ूर दे चाचे नूं भी फायदा हो सकदा है कि नहीं हो सकदा। किहड़े पासे लग गए हैं असीं, किहड़े मसाइल च असीं उलझ गए हैं। अज पता नहीं किस तरह दे मसले च असीं उलझ गए हैं। असीं काफर करन लगिए, टोपी डिंगी पा ले तां काफर करार दे देंदे। क्या असीं सानूं किहड़े पासे जी अगे भी कारी साहब पे कहंदे सन अजकल कुफर दा मशीन बड़ी तेज है, असीं ते मिंट लाने आ यार। थोड़ा जिहा ते ब्रेक ते पैर रख लो, थोड़ा जिहा ते किसी नूं मन लै। बख्शान लगे तो तवाइफ नूं बख्शा छड़ना कि भी उन्हें कतूरे नूं पानी पिया सी ते वो बख्शी गई है, तो जे मरवान लगे तो फिर तेरे मैं की कह सकना हूँ? तू सारा कुछ करके तो फिर तेरा दिल करे तू किसी नूं बख्शण दे, दिल करे ना बख्शण दे। उन्हें अपनी रहमत नाल बख्शना है, साडा हिसाब किन्ने करना है? असीं हिसाब देण जोगे है मां? असीं ते जिहड़े वेले नमाज पढ़ने आ कारी साहब अगे लगे होंदे ने पढ़न, असीं पिछे हिसाब लाने कि किन्नियां कैना गईयां फलाणे नूं ते किन्नियां आईयां फलाणे नूं। असीं सारा हिसाब कर लैंदे आ नमाज विच। सरकार ने फरमाया जिस वेले किसी की कोई शै गुआच जाए लभदी ना होवे, 2 नफल पढ़। जिहड़े वेले नफल नीतेगा
शैतान उन्होंने मना करने वास्ते पहली रकात याद आ जाएगा, पर दो पढ़ ले पूरे हो, क्योंकि उन्हें याद करा देना, उन्हें कहना कि पढ़ ही ना लवे, होर ना हो कि मतलब इसे काम ही लग जाए कि भी ये फायदा हो जाता। वाकया फायदा होता, एक बारी उस पासे लग के देख, एक बारी सिर्फ उस जो मैं तुहानू वाकया सुनाया कि चूहे ने विचों हीरे कढ़ के ले आते ने, ये कोई मैं अपने कोलों नहीं सुना पाया, मैं जिम्मेदार हाँ गल का, कोई लतीफे सुनाने वास्ते तो असीं इकट्ठे नहीं ना होए। अल्लाह के रसूल की गल जिहड़ी गल करांगा वो तो मैं खुद जिम्मेदार हाँ। अच्छा मेरे को मैं तेन दस सकांगा कि भी कि गल की किस तरह हुई, कितों आई है, कि किताब आई है, मेरी जिम्मेदारी है ना मैं तेन दस। इस गल के उत्तों परेशानी नहीं लेनी मैनू, तो मैं तो होर बड़ा कुछ सुन लैना, मैनू तो बड़ा कुछ सुनने को मिलता, बड़िया गल्लां सुनने को मिलदियां बहुत सारियां। वो जी तुसीं फलाने नाल भी सलाम दुआ लीती है, मैं यार मैनू तो पता नहीं, मैं तो बाबे फरीद नूं मनण वाला बंदा वां। ज़ोदुल अंबिया जिस वेले ज़ोदुल औलिया जिस वेले आप लंगर खुआंदे सन तो दो दो बंदे बह जांदे सन। एक दिन एक ईसाई आ गया, उहदे नाल बैठा ही कोई ना, असीं भी तो बड़े आकड़ खां ते है मां, भावें बईए लिखाइए भावें लंगर ही खांदे ते असीं अपनी आकड़ नाल, हुण कल्लम कल्ला बैठा है। तो जिस वेले सारे वेख्या कि कल्ला बैठा है तो आप जाके करीब उन्होंने आंदे ने कि तेरे नाल बंदा कोई नहीं बैठा। आख्या हजूर मेरे नाल किने बहना सी, मैं ईसाई हाँ, ये मैनू मतलब मेरे नाल ये नफरत करते हैं, ये मेरे नाल बैठा ही कोई नहीं। तो आपने फरमाया जो इजाजत दें तो फरीद तेरे नाल बह जाए। असीं ते इंज दे मनण वाले लोग हाँ। जाके वेख किसी दरबार दे उत्ते कदी किसी ने मसलक पूछया, तो फिर किसी मसीत दे विच जाके नमाज पढ़ के वेख, मैं तो फर्श उखाड़न वाली मसीतां दा भी ऐनी शागिर्द धो के नहीं पाक हुंदी, फर्श उखेड़ना पैंदा। मैं उन्हां दा भी मैनू पता है, मैं तेन पत्थर भी लगे विखा सकना कि इत्थे किसी दूसरे मसलक का बंदा जिहड़ा होवे उन्होंने नमाज पढ़न की इजाजत नहीं। मैं तेन वो भी रिवायतां दस सकना कि जिथे बंदा मतलब कि आके उन्हें इत्थे आके ते उन्हें इंज करके हथ बन ले तो उन्होंने एक शगिर्द उहदे अगे बह गया कि मैं तेन सजदा ही नहीं करन देना, पहला अपने हाथ ठीक कर फिर तेन सजदा करन दिया। मैं जिहड़ी गल करना मैं जिम्मेदारी नाल करना। अज लोड़ है तेनों सिर्फ मुहब्बत की, ते मुहब्बत लभदी है जाके फकीरां को, वो जाके इस तरह तो लभदी कोई नहीं, भावें किहड़े मसलक दे मौलवी कोल टुर जा, मुहब्बत नहीं लभदी। मुहब्बत लैनी तो वो वास्ते तेन किसी खानकाह ते जाना पेगा, किसी फकीर कोल जाना पेगा, जिथे जाके पहला लफज यो पूछा जाएगा रोटी खानी, लंगर खादा ही, दूजा सवाल कोई नहीं। मदीने पाक जिस वेले बैठे हुई दस ना अगे बाबे जबरील अल कदमैन शरीफ है ना, तो मेरे नाल जोड़े साथी होंदे सन वो फिर मैनू बस हसते रहंदे सन। पाकिस्तानी वंडण वाले दो दो कुछ इन्होंने बदाम वंडने होंगे ने, इन्हें किहड़ा मुठ भर के वंडनी वंडनी होंदी, तो तुसीं वो फड़ के तो उंज ही फड़ लो भी तुसीं। मैं कहता वड्डा मंगता वां इस वास्ते झोली च ही मंगना, तो मैनू ये भी पता है कि मैं कोई उहदे कोलों मंगना, मैं तो जिथे मंगण आया उथों ला लैना वा पे, मैनू की लगे ये नाल कि किहदे हत्थ उन्होंने भेजिया ते किन्ना भेजिया। मेरा छोटा जो सी ना नाल मतलब सी अंदर बैठे होना उत्थे बाबे मजीदी ते जिथे बजुर्ग बहंदे सन, ते इन्हें रोज़ आना तो इन्हें भी वो लै आने ना उतों कोई तकसीम करने वास्ते। इंज करके तो लिफाफा मेरे के किया, मैं कहा ना वो तो पाकिस्तान होवे तो फिर मैं पिछों अपने हाथ नाल फड़ ला ना, इत्थे इंज ही काम चलेगा। तो एक घर जाके पता की कहंदा दी वालदा, कहंदा भाभी भाएं ने 2 किलो तो उत्थे काजू बदाम कट्ठे कर लिया होना तो बरकत पिछों। और मैं क्या बेवकूफ आदमी 10 किलो का टारगेट है, तू कितने खलोता है, वेख तो सही उथे वो अता किस तरह करते हैं। एक बारी सलाह तो कर लै तू, एक बारी नीयत तो कर लै। आखिरी गल कर ला तुहानू मैं राती असीं बैठे हो 1:30 बजे का रात का टाइम, तो मेरा दिल किया कि अज सलाद ना खाइए। मेरे नाल एक बच्चा पिंडी पट्टियां वो मेरा वजीर खुराक जिहड़ा खाना शाना लै के आउंदा, मैं कहा सोनू किते सलाद ला बख लिया, आंदा मिल जाएगा, वो फूड स्ट्रीट बन गई है उत्थों मिल जाएगा, सारा कुछ लभदा उत्थे। तो मैं अभी के अभी ये वो गया नहीं तो एक होर चीज परेओं आ गया,
ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੜ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ, 8 ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਲਾਦ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਨਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆਪ ਦੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ? ਇਧਰੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੁੱਲਣ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਬਰੀ ਵਜਬਤ ਲਾ ਸ਼ਫਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਂਝੋਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਤਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਚੁੰਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਵਮਾ ਇਨਾ ਇल्लल ਬਲਾਗ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ